हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है टॉपिक एंड हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। पहला है ये टैरो और सेकंड इज़ दिस वन जो कि है एनर्जी ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। थोड़े से चिल्ड्रन बाहर खेल रहे हैं क्या आवाज़ आ सकती है। चलो तो हम करते हैं कुछ कार्ड्स का चुनाव और देखते हैं कि हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो ये कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं अब क्या कहते हैं कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू, यानी कि कहीं ना कहीं कनेक्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अगर हम टैरो की बात करें तो 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कनेक्ट हो सकता है जो कि है एरीज, लियो, सैज एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी मेरे हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट होता है। डोर टू वैल्यू का मतलब है कि ये पर्सन एक्चुअली आपके बारे में सोच रहा है और ऐसी बात है कि जहाँ पे आप इसको कंप्लीट करते हो, यू नो, यानी कि इस पर्सन को अगर लोनलीनेस फील हो रहा है कि अकेला है और इसको वो नहीं मिल रहा है जो कि उसे मिलना चाहिए, तो वो उपलब्धियाँ अगर कोई इसको कंप्लीट करके देता है तो आप है। और इसीलिए पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि आप उसको कंप्लीट करते हो, आप उसको वैल्यू देते हो। तो ये हमें यहाँ पे समझने को मिलता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या कार्ड है और वो है 5th चक्र, आर्चएंजल गैब्रियल। ओके, तो थ्रोट चक्र हमें यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हुए। एंड जैसे मैंने कहा कि पहला जो कार्ड था इट इज़ ऑल अबाउट मेरे हिसाब से 2 ऑफ कप्स, तो वहाँ पे बातें होना बहुत ही लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोगों को लगता है कि बातें होनी चाहिए लेकिन किसी किसी कारण से बातें हो नहीं पाती, लेकिन दिल से जज्बात ज़रूर बाहर निकलते हैं। कई बार हम खुद से बातें करते हैं या फिर किसी दोस्त से बातें करते हैं, यू नो, कि काश वो मुझे समझ ले या फिर काश वो मुझे अंडरस्टैंड कर ले। ये क्यों आता है? बिकॉज हमारे दिल में वो चीज़ें होती हैं, हालांकि किसी न किसी वजह से हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि दिल से फीलिंग नहीं निकली, दिल में फीलिंग होती है, लेकिन बहुत सारी वजह होती हैं जिसके कारण हम वो वजह खुल के किसी व्यक्ति के सामने नहीं रख पाते। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है केयरिंग कनेक्शन, एज यू कैन सी। तो यस, ये पर्सन केयरिंग है टुवर्ड्स यू, आपके बारे में सोच ज़रूर रहा है, सोचता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, यू नो, यानी कि ये भी खुश है और आप भी खुश हो, यानी कि ये भी खुश हैं और आप भी खुश हो। तो वो बातें हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड मिल रही हैं। केयरिंग कनेक्शन का मतलब है कि पर्सन आपके बारे में केयर ज़रूर करता है, आपके बारे में सोचता ज़रूर है। फिर चाहे आपसे बात करना हो या फिर आपके किसी क्वेश्चन का समाधान करना हो, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, उस हर चीज़ के लिए पर्सन बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द सन एंड सन में हमें ऊर्जा दिखती है। यहाँ पे हम सोलमेट कनेक्शन भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन है वो भी यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। सन की एनर्जी काफ़ी खूबसूरत होती है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके सवालों के सीधे सीधे जवाब आपको मिल जाते हैं इस पर्सन के थ्रू। अगर आप इसकी आंखों में देखते हो तो वो सारे जवाब आपको रेडी मिल जाएंगे, यानी कि ये पर्सन कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं अगर हम हीलिंग की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, 9 ऑफ कप्स की भी बात करें कि जहाँ पे आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही है, या फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स की जहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा है और कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है वहाँ पे, तो यस, ये कार्ड उससे कनेक्ट होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो, यू नो, चाहे फिर आपके दिल पे कोई बोझ है या फिर कोई एक्स का मामला है, आप दोनों एक दूसरे से मिलके वो सारी बातें सुलझा ज़रूर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है अटैचमेंट। तो हाँ, कहीं ना कहीं अटैचमेंट, जैसे मैंने एक्स का नाम लिया, शायद किसी व्यक्ति के तरफ किसी की अटैचमेंट हो ज़रूर सकती है, लेकिन ये अटैचमेंट अगर आपके अच्छाई के लिए काम नहीं आने वाली और ये अगर अटैचमेंट आपको तोड़नी है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। एंजल ऑफ लव यहाँ पे आ चुका है, तो यस, ये पर्सन सोचता है आपके बारे में एंड जब भी आपको ज़रूरत है, अगर आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है और अगर इसका आवाज़ सुन के, इसकी आवाज़ अगर आपको हील करती है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करना चाहेगा। हालांकि किसी किसी को शांति से बात करना अच्छा लगता है, तो वो कई बार शाम का या रात का वक्त निकालते हैं जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो उनको। तो
इस मोमेंट पे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है डिसीट, एंड दैट इज़ द लास्ट कार्ड ऑफ दिस ओरेकल। डिसीट का मतलब है कहीं ना कहीं शायद आप में से किसी के मन में ये ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन मुझसे क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर क्या ये मुझे फंसा रहा है, या फिर क्या ये मुझे डिसीट दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने आपको फंसाया है, तो हाँ, ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको सोचना नहीं है। जितना आप सोचोगे उतनी ही तकलीफ़ आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन जो आपके लिए एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति आपको बिल्कुल भी नहीं फंसाएगा। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग दी एनर्जी ओरेकल। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं। उसमें भी हमें 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ गया। क्यों कार्ड आ गया, अब देखते हैं। जैसे हम कार्ड्स चुनेंगे एंड थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों एक स्पेसिफिक कार्ड यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। ठीक है, मैं रखता हूँ यहाँ पे। देखो, जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड। ठीक है भाई, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कम्युनिकेशन तो है यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा बंधा हुआ है, या फिर ये पर्सन अपने ही बारे में ज़्यादा सोच रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद आपके बारे में वो कुछ और सोच रहा है। उसके हिसाब से अगर कोई ऐसी बात आपसे की जाए जिसके लिए आप प्रिपेयर ना हो, तो शायद आप थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हो, या फिर आप नाराज़ हो सकते हो। और क्योंकि अभी तक इसको आपकी नाराज़गी की वजह समझ में नहीं आई, इसलिए शायद ये पर्सन आपसे बात करने में कतरा ज़रूर सकता है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर देखा जाए तो बाकी सब चीज़ों के कारण आप दोनों का रिश्ता काफ़ी सही है, कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो भी एक बहुत ही अच्छी लव लाइफ जी सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप दोनों को सोच विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो अगेन कार्ड आ गया फ्रॉम द कम्युनिकेशन साइड। यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक्स हो सकता है, या फिर किसी फ्रेंड का मामला हो सकता है। आप किसी फ्रेंड को हेल्प करने जा रहे हो, एंड जब आप ऐसे कर रहे हो तो शायद आपको खुद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इतनी भी किसी की हेल्प मत कीजिएगा कि आप खुद कहीं मुसीबत में फंस जाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द फूल, यानी कि भाई एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप जो चाहे वो बन सकते हो, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करने को रेडी है। सो इतना तो अटेंशन दीजिए, ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, तो जितनी मदद आपको चाहिए ये मदद करने के लिए पर्सन बिल्कुल रेडी है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पहली बात तो इसके ऊपर भरोसा करना होगा। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये पर्सन आपके लिए सारी चीज़ें मुहैया करा रहा है, आपके सारे सपने आपके हाथों में दे रहा है। लेकिन ये कब मुमकिन होगा, जब आप इसके ऊपर ट्रस्ट करोगे और इसकी पोजीशन, इसकी सिचुएशन आप किसी और के साथ मैच नहीं करोगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। ये पर्सन एक्चुअली आपकी तरफ आ चुका है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आप किसी और के बारे में भी सोच रहे हो, या फिर आपको यकीन नहीं हो रहा कि एक्चुअली ये पर्सन आपके लिए इतना कुछ कर सकता है या कर रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे वेटिंग पीरियड है, और शायद आप किसी फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो, या फिर किसी फ्रेंड के कारण आपके जीवन में तनाव उत्पन्न हुए हैं, और इस तनाव का मुकाबला आपको करना होगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से इस पर्सन के साथ बात करेंगे तो आपका रिश्ता थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, इसीलिए ध्यान दीजिए इस रिश्ते की तरफ। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।